गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं संडे स्पेशल शॉर्ट ट्रिक की, यानी हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम 10 से लेकर 15 क्वेश्चनों का आंसर एकदम सही कर सकते हैं, अगर ये आपको शॉर्ट ट्रिक याद है तो। और हम चाहेंगे कि आपको एक ऐसी अच्छी शॉर्ट ट्रिक दी जाए जिससे आप उन क्वेश्चनों के आंसर कभी गलत ना हो। कभी कभार क्या होता है कि कहीं बाहर कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे आसपास में हमें याद होते हुए भी एग्जाम हॉल में वो हमें कंफ्यूज कर देती है और वहां हमारे जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, वो गलत हो जाता है। तो हम अपने थ्रू या अपनी जो शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं उससे अपन को क्या हुआ, एग्जाम में एकदम कंफर्म याद रह जाता है कि हाँ हमने यही बनाई थी। तो अपन बात करते हैं, आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई मैंने जो आप यूट्यूब पे देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, वहां पर एक महान झील प्रदेश है, महान झील प्रदेश। वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से विश्व स्तर पर भूगोल के आपके लगभग 10 से लेकर 15 क्वेश्चन वहां एक पॉइंट से सोल्व हो जाते हैं। तो अपन बात करते हैं महान झील प्रदेश, यानी महान झील प्रदेश कहां पर है। सबसे पहली तो बात है महान झील प्रदेश कहां पर है। पहला प्रश्न तो आपको बताना है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, और इसके उपनाम क्या क्या है। तो अपन इसको कहते हैं अंगुलियाकार प्रदेश, यानी ये जो महान झील है, यानी इन महान झील प्रदेश को क्या कहते हैं, अंगुलियाकार झील प्रदेश। फिर अपन इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं ग्रेट लेक्स झील प्रदेश, यानी मान को इंग्लिश में कह दिया ग्रेट लेक्स झील प्रदेश या ग्रेट लेक्स प्रदेश। फिर इसको फिगर नुमा भी कहते हैं, जो अपन की अंगुलियां होती है इसको इंग्लिश में कह दिया। फिर अपन बात करते हैं कि ये जो प्रदेश है, झील प्रदेश है, ये सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मैं यहां बता देता हूं, आपको याद रखना, महान झील प्रदेश विश्व स्तर पर लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर कई सारी लोहे की पेटियां हैं इन 5 झीलों के ऊपर। मैसाम्बी है, वर्मिलियन है, गेरी है, मिल्वाकी है, कई सारी जो बड़ी छोटी यहां पर ये लोहे अयस्क के लिए मुख्य रूप से अमेरिका में प्रसिद्ध है झील प्रदेश। फिर बात करते हैं कि जो मैंने यहां पर 5 झीलों के नाम लिखे, महान झील प्रदेश का मतलब है इसमें 5 झीलें आएगी। महान झील प्रदेश का मतलब है इसमें टोटल मिलाकर 5 झीलें आएगी। वो कौन कौन सी है देखो, सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, ईरी और ओंटारियो, यानी 5 महान झील, 5 महान झील प्रदेश में 5 झीलें शामिल है। और ये इनका क्रम भी है, ये आपको ध्यान रखना है इनका क्रम। फिर अपन बात करते हैं कि जो सुपीरियर झील है, ये दोनों, ये जो 5 झीलें हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित है। कहां पर, कौन से देशों के मध्य, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के। और महाद्वीप की बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और यहां सुपीरियर झील है जो विश्व की सबसे बड़ी, या अपन कह सकते हैं ताजे पानी की झील या मीठे पानी की झील। सबसे पहली आपको एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील। और कहां पर है, तो आपको महाद्वीप मैंने यहां बता दिया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। फिर बात करते हैं यहां पर सुपीरियर झील के किनारे एक शहर बसा हुआ डुलूथ शहर। तो आपको पूछ सकते हैं डुलूथ शहर किस नदी के किनारे है, किस झील के, तो सुपीरियर झील। फिर बात करते हैं मिशिगन झील कहां पर है, कौन से महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका। और मिशिगन झील मुख्य रूप से अगर पूछी जाए तो ये जो मुख्य रूप से मिशिगन झील है यूएसए में, थोड़ा सा भाग कनाडा में, बाकी यूएसए में। इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ, शिकागो शहर, जो विश्व में मांस मंडी के लिए प्रसिद्ध है। शिकागो शहर वो ये जहां पर स्वामी विवेकानंद गए थे भाषण देने के लिए, भारत का प्रतिनिधित्व किया था शिकागो में। फिर बात करते हैं हुरन झील, ये यहां पर है तीसरी। फिर बात करते हैं ईरी झील, ये यहाँ है चौथी। और 5वीं झील है आपकी ओंटारियो झील। ओंटारियो झील के किनारे 2 कनाडा के बड़े शहर बसे हुए हैं। एक का नाम है हैमिल्टन शहर, हैमिल्टन शहर कनाडा का, और दूसरा है टोरंटो शहर। और कनाडा का सबसे बड़ा नगर है ये टोरंटो है, कनाडा का सबसे बड़ा नगर। ये भी आपको पूछ सकते हैं कनाडा का सबसे बड़ा नगर, तो टोरंटो नगर है। फिर अपन बात करते हैं, अगर ये पूछे कौन से महाद्वीप में, तो मैंने आपको यहां लिख दिया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। फिर पूछे नदी कौन सी है, इन 5 झीलों को एक नदी मिलाती है, ये नदी है आपकी सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है, नाम लिख दो मैं, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। देश कौन सा है, ये दोनों झील प्रदेश, ये झीलें कौन से देशों के मध्य है, कनाडा और यूएसए।
और एक बात और, जो विश्व स्तर पर कनाडा और यूएसए देश है, इनके मध्य की जो सीमा रेखा है वो विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा है। यानी कनाडा के लोग 24 घंटे उत्तरी अमेरिका में आ सकते हैं बिना वीजा के, और उत्तरी अमेरिका के लोग यानी यूएसए के लोग कनाडा में जा सकते हैं। यानी शांत सीमा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और ये लाइन, इस लाइन को उत्तरी अक्षांश की रेखा को अपन क्या कहते हैं? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या कहते हैं? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं कनाडा और यूएसए के मध्य। फिर बात करते हैं विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग, जो ये सेंट लॉरेंस नदी ये जल मार्ग बनाती है आंतरिक, ये विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग है। कौन सी नदी पर है? तो आपको सेंट लॉरेंस याद रखना। फिर अपन बात करते हैं, यहां पर एक जल प्रपात है इस नदी पर, सेंट लॉरेंस नदी पर, और इरी और ओंटारियो जिलों के मध्य। अगर नदी पूछे के न्यागरा जलप्रपात, पहले सबसे पहला प्रश्न, न्यागरा जलप्रपात कहां पर है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। किस नदी पर है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर। किन दो जिलों के मध्य है? तो इरी और ओंटारियो जिलों के मध्य है। अब मैंने आपको कितने क्वेश्चन बताए, मैं आपको वापस बता देता हूं, और फिर आपको इससे पूछ सकते हैं इनका क्रम क्या है। इन जिलों का कभी आपको क्रम पूछ लेंगे, पश्चिम से लेकर पूर्व क्रम क्या है, पूर्व से लेकर पश्चिम क्रम क्या। तो मैं आपको इससे मैं बता देता हूं कितने क्वेश्चन हो गए। फिर मैं एक छोटी सी आपको 100 ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप इन सारे क्वेश्चनों के हल आप पता कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, महान झील प्रदेश कहां पर है? दूसरा क्वेश्चन, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? या ग्रेट लेक्स झील कहां पर है? या अंगुलीनुमा झील प्रदेश किसे कहते हैं? ये 4 क्वेश्चन। फिर पांचवा, 49 डिग्री रेखा कहां पर है? ये 5वां क्वेश्चन। छठा, कि ये जो झील प्रदेश है इनको कौन सी नदी जोड़ती है? तो ये हो गया सेंट लॉरेंस नदी। 7वां, और 5 नदियों के नाम आपको पूछ सकते हैं कहां है? तो 7 और 5 कितने हो गए? 12। फिर अपन पूछ सकते हैं डुलूथ शहर, शिकागो शहर या टोरंटो शहर, ये हो गए 13वां क्वेश्चन। फिर आपसे पूछ सकते हैं महाद्वीप कौन से महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका, 14वां क्वेश्चन। फिर आपको पूछ सकते हैं कि जो 49 डिग्री रेखा किनके मध्य है? तो ये हो गया आपका 14वां क्वेश्चन। फिर आपको पूछ सकते हैं सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा? ये हो गया आपका 15वां क्वेश्चन। फिर आपको पूछ सकते हैं न्यागरा जलप्रपात कहां पर है, कौन से महाद्वीप में? ये हो गया 16वां। और किस नदी पर है? तो ये हो गया 7वां, सेंट लॉरेंस नदी पर। और मैं आपको बता देता हूं इनका जो पश्चिम से पूर्व क्रम है या पूर्व से पश्चिम क्रम है, ये हो गया आपका 18वां क्वेश्चन। फिर आपको पूछ सकते हैं सू नहर कहां पर है, वेलेंड नहर कहां पर है, और एक और नहर है इरी नहर कहां पर है। तो 18 और लगभग 20 क्वेश्चन है इन इतने से 5 जिलों से आपको याद हो सकते हैं। कितने? 18 से लेकर 20। अगला अपन में बात करते हैं हमारी आज की जो शॉर्ट ट्रिक है उसके माध्यम से आप इन 18 जिलों को कैसे याद करोगे, 18 क्वेश्चनों को। सबसे पहले देखो मैं आपको बता देता हूं, मैंने शॉर्ट ट्रिक का नाम लिखा सुमी हुई हो, यानी अपन सोजाने को अपन क्या कहते हैं मारवाड़ी में कहते हैं हुजा, यानी सोजा। तो अपन क्या कहते हैं मारवाड़ी में? हुई। तो मैंने यहां लिखा, मेरे दोस्त का नाम है सुमी, उसको मैंने कहा सोजा, हुईजा, मैंने क्या कहा हुईजा। तो ये हो गया सुमी हुई ओ। तो यहां पर देखो सबसे पहले ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। 5 जिले कहां पर है? आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। किन के मध्य है? यूएसए और कनाडा। इनका क्रम हो गया, चाहे पश्चिम से पूर्व पूछो चाहे पूर्व से पश्चिम पूछो, ये इनका क्रम हो गया। जैसे सुमी, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इसको मैं नाम लिख देता हूं यहां पर, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन और इरी और ओंटारियो। ये सबसे पहले 5 जिले, इनके मैंने अपना नाम लिख दिए, जैसे सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरन, ये ह्यूरन हो गया, फिर ये इरी हो गया, फिर ये ओंटारियो। ये 5 जिले आपको पता चल गए। सुमी हुई हो, चाहे पश्चिम से पूर्व पूछो चाहे पूर्व से पश्चिम पूछो, इनका क्रम यही है। फिर आपको ध्यान क्या रखना है, जो पहला और जो आपको ध्यान रखना है, जो पहला और दूसरा, पहला और ये जो आपको ध्यान रखना, पहला और तीसरा इनके मध्य क्या है? सुपीरियर और ह्यूरन के मध्य है शून्य है। सुपीरियर और ह्यूरन के मध्य क्या है? शून्य है। और दूसरा और चौथे के मध्य है इरी नहर। यहां पे आपको इस प्रकार से टिक करना है किन किन के मध्य है। फिर ये मिशिगन और इरी के मध्य इस प्रकार से टिक करना, इरी नहर हो गया। मिशिगन और इरी झील के मध्य इरी नहर है। फिर आपको यहां टिक करना इरी और ओंटारियो के मध्य,
ईरी और ओंटारियो के मध्य वेलेंड नहर है, या किन नदियों के मध्य नियाग्रा जलप्रपात है झीलों के, तो नियाग्रा, ईरी और ओंटारियो। नदी का नाम पूछे तो सेंट लॉरेंस नदी। तो इस प्रकार से आप इन नदियों की विशेषता मैंने आपको यहां पर बता दी, इतने सारे क्वेश्चन, और इसकी शॉर्ट ट्रिक है ये सुमी हुई हो। तो आपको ये इतना सा याद रखना है। हमारे इस 5 मिनट या 3-4 मिनट के वीडियो में आप लगभग आप 15 से लेकर 20 क्वेश्चनों के आंसर आराम से आप सोल्व कर सकते हो। हमारी अगर शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आगे भी हमारी ये शॉर्ट ट्रिक चलती रहेगी। आप इन शॉर्ट ट्रिक को हमेशा देखते रहें, और ये हमेशा कंपटीशन एग्जाम में कहीं ना कहीं काम आती रहेगी। और भूगोल विषय के छात्रों के लिए विशेषकर जो मैं शॉर्ट ट्रिक लेके आ रहा हूं, उनके लिए ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ की जो शॉर्ट ट्रिक है वो आप हमेशा 2 से 3 बार दोहराएं, तो अब आपको याद हो जाएगी, और इतने सारे क्वेश्चनों के आपको आंसर आराम से या आसानी से आप कर सकते हो, और एग्जाम हॉल में आप हमेशा कंफ्यूजन से इनसे बच सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।